विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर पाकिस्तान को किया एक्सपोज। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का केंद्र। बोले पहलगाम हमले के बाद भारत ने रक्षा के अधिकार का किया इस्तेमाल। पीओके में एक बार फिर सामने आई पाकिस्तानी फौज की बर्बरता। कोटली में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बरसाई गोलियां। एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला। टूर्नामेंट में भारत से 2 मुकाबले हार चुका है पाकिस्तान। एशिया कप के 41 साल इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। एशिया कप में 8 बार खिताब अपने नाम कर चुकी सबसे सफल टीम है भारत। पाकिस्तान सिर्फ 2 बार ही जीता। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 126वां एपिसोड। रेडियो के जरिए पीएम अपने विचार करेंगे साझा। सुबह 11 बजे देश के नाम संदेश देंगे पीएम मोदी। आपदा में मसीहा बनकर लोगों की मदद करने वालों को सम्मान। न्यूज 18 जेकेएलएच के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने किया सम्मानित। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह रहे मौजूद। एलजी मनोज सिन्हा ने की न्यूज 18 जेकेएलएच के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम की सराहना। कहा आपदा में अपनों को खोने वाले परिवार सम्मान से जिए, इसके लिए प्रशासन और सरकार प्रतिबद्ध। अलगाववाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रहार। बोले अलगाववाद का इकोसिस्टम आईसीयू में है, हमें कोशिश करनी है इस सिस्टम को ऑक्सीजन ना मिले। एक अलगाववादी पूरे समाज में जहर फैलाता है। आतंकवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। बोले पहलगाम हमले के बाद यहां की आवाम आतंक के खिलाफ खड़ी हुई। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा दुर्भाग्यपूर्ण है हमें ऐसा पड़ोसी मिला जो अलगाववाद से हमें तोड़ना चाहता है। लाल चौक पर लहराता तिरंगा कश्मीर की नई आकांक्षा का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का सत्र। आदेश जारी। 23 अक्टूबर से विधानसभा सत्र होगा शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और फायर एंड फ्यूरी कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने की मुलाकात। क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और उभरते घटनाक्रमों से कराया अवगत। पीएम मोदी ने उड़ीसा दौरे के दौरान टेलीकॉम, रेलवे, शिक्षा और कौशल विकास की कई योजनाओं को दी सौगात। वर्चुअली किया आईआईटी जम्मू के बी फेस का शिलान्यास। आईआईटी जम्मू में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। कहा जम्मू आईआईटी देश के 5 शीर्ष संस्थानों में हो चुका है शुमार। श्रीनगर में 1 दिवसीय पहाड़ी सम्मेलन का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। सभी वर्गों तक सामाजिक न्याय पहुंचाने पर दिया जोर। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। एक्स पर पोस्ट में लिखा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से नुकसान हुए 5061 घरों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए आभार। विश्व पर्यटन दिवस को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट लिखा आप सभी को जम्मू कश्मीर आने का न्योता। मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बेजोड़ आतिथ्य का करे अनुभव। तिहाड़ जेल से सांसद इंजीनियर रशीद ने लिखा पत्र। 1 से 3 अक्टूबर तक फिर से भूख हड़ताल करने का ऐलान। यूएपीए के दुरुपयोग और कैदियों और कश्मीरी पंडितों के हालात को लेकर जताई चिंता। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आतंकी प्रेम फिर आया सामने। वेबसाइट में लिखे आर्टिकल में कहा बिना जांच के अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया। यासीन मलिक का महबूबा मुफ्ती ने किया जिक्र। लिखा यासीन ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो उसे जेल भेज दिया। सच बोलने वालों को सरकार ने दी फांसी। महबूबा ने लिखा कि अफजल गुरु और यासीन मलिक की कहानियां जम्मू कश्मीर पीड़ादायक इतिहास को करती है उजागर। 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को 2013 में दोषपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बाद गुप्त रूप से फांसी दे दी गई। विधायक आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। का सिस्टम और
इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करना महबूबा मुफ्ती की आदत। बडगाम पुलिस ने मगाम में ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने डोडा के स्थानीय बाजार का किया दौरा, दुकानदारों और व्यापारियों से की मुलाकात, लोगों ने जीएसटी में कटौती के फैसले की सराहना की। पामपोर में एक निजी स्कूल में युवा संसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन, घाटी के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने लिया भाग, छात्रों ने सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अपने व्यक्त किए विचार। बिश्नाह में विश्व फार्मासिस्ट दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत भूषण सहित अन्य लोग रहे मौजूद। जम्मू के कैनाल रोड पर मेगा जॉब फेयर का किया गया आयोजन, 50 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग, मिशन युवा के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र किए गए वितरित। अनंतनाग पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति की जब्त। राजौरी के थाना मंजी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में रैली का किया गया आयोजन, 1977 वीर नारियों और 86 विधवाओं को किया गया सम्मानित। कटरा में जीएसटी सेमिनार का किया गया आयोजन, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों को किया जागरूक। कठुआ के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना ने 5 कंप्यूटर किए भेंट, स्कूली बच्चों ने जताया आभार, कहा जिंदगी में बदलाव लाएगी सेना की मदद। उधमपुर के थाची इलाके में बरसाना माता मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना, कीमती पवित्र वस्तुओं को चुराया, घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल, पुलिस सक्रिय। अरनिया के पंजग्राई गांव में युवक की डूबने से मौत, मृतक की पहचान सौरभ कुमार मगोवाली गांव के रूप में हुई। रियासी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर 9वें दिन भी जारी रहा धरना, पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने धरने का किया समर्थन, सरकार और स्वास्थ्य विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग की। मेंढर के कलाबन और संग्योटे का ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज सचिव ने किया दौरा, जमीन का धंसना और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को तत्काल उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। गुलमर्ग में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक समारोह का किया गया आयोजन, विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम किए गए आयोजित, क्षेत्र में पर्यटन के बढ़ावे पर दिया गया जोर। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग विभाग ने गांव कनकोट में जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों, सहायता समूहों और छात्रों ने लिया भाग। पुंछ में दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता उपकरण वितरित शिविर का किया गया आयोजन, विधायक एजाज अहमद जान ने दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य उपकरण किए वितरित। रामबन में सेना ने अग्निवीर भर्ती और प्रादेशिक सेना के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शारीरिक प्रशिक्षण और पूर्व चिकित्सा परीक्षा का किया आयोजन, प्रादेशिक सेना के लिए 35 और अग्निवीर भर्ती के लिए 56 उम्मीदवारों ने लिया भाग। रामबन बनिहाल में नेशनल हाईवे 44 ट्रैफिक जाम बना मुसीबत, लोगों को हो रही परेशानी, लोगों ने प्रशासन से लगाई समाधान की गुहार। उधमपुर की कटवालत पंचायत में किसान राम रतन मनहास का कमाल, नींबू की खेती से बने आत्मनिर्भर युवाओं के लिए पेश की मिसाल। बारामूला के खोजीपोरा में सड़क हादसा, डॉन इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर की पिकनिक बस ने 1.5 दर्जन भेड़ बकरियों को कुचला। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे जाम से ट्रक चालकों और यात्री हुए परेशान, लखनपुर में टोल काटने को लेकर भी मुसाफिरों में रोष। राजौरी में सेवा पर्व के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली रैली, नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक, जवाहर नगर से लेकर मंडी चौक तक की गई रैली। राजौरी के आदर्श संचडूंगी में कंप्यूटर सेंटर और सिलाई केंद्र में ट्रेनिंग में लेने वाले प्रशिक्षकों को बांटे गए प्रमाण पत्र, विधायक रणधीर ठाकुर कार्यक्रम में हुए शामिल।
बांडीपोरा में खेतों में धान की कटाई तेज, पैदावार अच्छी होने से किसान खुश, अच्छे मुनाफे की जताई उम्मीद। त्राल के लालपोरा में समाज कल्याण और विकास समिति ने किया जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों और अभिभावकों ने लिया हिस्सा, नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। त्राल में एलजी से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार पाने वाले शिक्षक खुर्शीद अहमद भट्ट ने न्यूज 18 से की बात। भट्ट ने कहा वो शिक्षा में इंटरनेट के सकारात्मक इस्तेमाल पर देते हैं जोर। बांडीपोरा में सामाजिक कार्यकर्ता संघ ने 2 दिवसीय खेल कार्यक्रम का किया आयोजन, हाजन क्षेत्र के 25 स्कूलों की छात्राओं ने लिया हिस्सा। अनंतनाग के मट्टन में सेवा पर्व के तहत आईआरपी की 10वीं बटालियन ने चलाया सफाई अभियान, अधिकारियों और जवानों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चला सफाई अभियान, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का एक्स पर पोस्ट लिखा, परशु योद्धाओं के दल ने सफाई के साथ बच्चों को स्वच्छता को लेकर किया जागरूक। बडगाम में पुलिस की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 2 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 24 वाहनों को किया जब्त। पुंछ में पुलिस की तरफ से पुलिस मास्टर्स हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने लिया हिस्सा। कटरा में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर हेरिटेज वॉक का किया गया आयोजन, फाउंटेन चौक से शुरू होकर पुराने दर्शनी दरबार मार्ग से होते हुए भूमिका मंदिर तक हुई हेरिटेज वॉक। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की हाई लेवल मीटिंग, मौजूदा हालात पर हुई चर्चा, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के बड़े अधिकारी रहे शामिल। हिंसा के बाद से लद्दाख में धारा 163 लागू, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लेह में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित, गृह मंत्रालय ने लेह को लेकर जारी किया आदेश। 29 सितंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेगा आदेश। लद्दाख के हालात और लेह हिंसा को लेकर डीजीपी एसडी जामवाल ने की प्रेस वार्ता, कहा सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल, इंटरनेट सेवाएं बंद। डीजीपी एसडी जामवाल ने बताया कि लद्दाख में भड़काऊ भाषण के बाद ही हिंसा भड़की, पुलिस पर हमला किया गया, यहां तक कि उन पर भी हमला किया गया। लेह में एसएनएम अस्पताल का सज्जाद करीगली ने किया दौरा, लेह हिंसा में घायल लोगों से जाना हालचाल, एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। सांसद सैयद रुहुल्ला मेहदी ने लद्दाख को लेकर दिया बयान, कहा लद्दाख को हाशिए पर जा रहा ढकेला, 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लद्दाखवासी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लद्दाख प्रशासन ने दी जानकारी, कहा राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों के आरोप में एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर जोधपुर किया गया ट्रांसफर। केंद्र सरकार लद्दाख के नेताओं के साथ करने जा रही अनऑफिशियल मीटिंग, डेमोक्रेटिक अलायंस के कई नेता दिल्ली पहुंचे, ले गोलीकांड की जवाबदेही चाहता है अलायंस, सरकार के साथ रखेगा अपना पक्ष। लेह हिंसा को हिल काउंसिल के अध्यक्ष ताशी ग्याल्सन ने खुफिया तंत्र की विफलता बताया, गोलीबारी की घटना पर उठाए सवाल, न्यायिक जांच की मांग की। बार एसोसिएशन लेह ने 24 सितंबर की घटना के बाद गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के मुकदमे लड़ने की घोषणा की। बार एसोसिएशन लेह के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लस्सू ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, बोले सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और शांतिप्रिय नेताओं को जेल में डालने से सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। केंद्र बातचीत और समाधान की बजाय टकराव का रास्ता अपना रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में केंद्र और महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला किया। सोनम वांगचुक को जेल में डालने से लद्दाख की आवाज खत्म नहीं होगी, महबूबा कुछ भी कह सकती हैं। शारदीय नवरात्र का छठा दिन, आदिशक्ति के 9 स्वरूपों में से मां कात्यायनी के स्वरूप की हो रही पूजा।
नवरात्र के दौरान पुंछ में मां के मंदिरों में अनुष्ठानों का दौर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे शामिल, पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालु। बांडीपुरा के ओडेना में माता शारदा मंदिर में कश्मीरी पंडित परिवारों की ओर से कई कार्यक्रम, हर रोज भजन कीर्तन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। पुंछ में सनातन धर्म सभा ने रोजाना निकाल रही हनुमान जी की झांकी, राजाओं के समय से चली आ रही परंपरा, बड़ी श्रद्धा से लोग लेते हैं झांकी में हिस्सा। सांबा में चीची माता मंदिर में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सच शर्मा ने लगाई हाजिरी, एक्स पर पोस्ट में लिखा, मां के दर्शन पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि शांति और जन कल्याण की कामना की। बांडीपोरा के ओडेना में मां शारदा मंदिर में कश्मीरी पंडित मना रहे नवरात्र उत्सव, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे कार्यक्रम में शामिल। जीएसटी रिफॉर्म्स का हवाला लेकर पीएम मोदी का हिमाचल सरकार पर हमला, कहा हमने जीएसटी एक दाम कम किए तो दूसरी तरफ हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर अपना ही टैक्स लगाया।